नमस्कार दर्शकों, MECL यानी मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, जो कि एक मिनी रत्न कंपनी है गवर्नमेंट की। यहाँ से आपके लिए यंग प्रोफेशनल्स की वैकेंसीज आई हैं। ये डिफरेंट फील्ड्स में है, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, कैसे आपको अप्लाई करना है, कितनी एप्लीकेशन फीस लगेगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आपकी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि कौन किस फील्ड में वैकेंसीज हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और एक्सपीरियंस कितना मांगा है आपसे। तो सबसे पहले जियोलॉजी में यंग प्रोफेशनल की पोस्ट है। इसमें टोटल 12 पोजीशन है, यानी 12 वैकेंसीज हैं। उसमें से 7 अनरिजर्व के लिए है, 3 OBC के लिए है, एक आपकी SC के लिए है और एक आपकी EWS के लिए है। क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए MSc या फिर MTech या MSc टेक, जो कि जियोलॉजी में हो या अप्लाइड जियोलॉजी में हो, अर्थ साइंस में हो या फिर एक्सप्लोरेशन जियोलॉजी में हो, मिनरल एक्सप्लोरेशन में हो या जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी में हो, या कोई इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास हो। और ये जो कोर्स है आपका अप्रूव्ड होना चाहिए UGC एंड AICTE द्वारा, ठीक है। डिग्री टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC एंड AICTE। फिर नेक्स्ट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो वो आपके पास 2 साल का होना चाहिए, यानी आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपके पास जो है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो आपका एक्सपीरियंस एक्सप्लोरेशन ऑफ वेरियस मिनरल्स में होना चाहिए। नेक्स्ट आपकी जो कैटेगरी है वो जियो फिजिक्स में है, यंग प्रोफेशनल की पोस्ट। टोटल 5 वैकेंसीज हैं। 5 में से 2 आपकी अनरिजर्व के लिए है, एक OBC के लिए है, एक आपकी SC के लिए है, एक ST के लिए है। इसमें भी आपके पास MSc या MTech या MSc टेक होना चाहिए, जो कि जियो फिजिक्स में हो, अप्लाइड जियो फिजिक्स में हो या जियो फिजिकल टेक्नोलॉजी या फिर कोई इक्विवेलेंट में आपके पास होनी चाहिए। और वो अप्रूव्ड और रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए UGC एंड AICTE द्वारा। 2 साल का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए इन जियो फिजिकल सर्वे में, ठीक है। जियो फिजिकल सर्वेज में आपके पास 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर ड्रिलिंग एंड इंजीनियरिंग की यंग प्रोफेशनल की पोस्ट में टोटल 2 वैकेंसी है, दोनों ही अनरिजर्व के लिए है। इसमें आपके पास BE या BTech होना चाहिए इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या एनी अदर रेलिवेंट इंजीनियरिंग में आपके पास जो है BE या BTech होना चाहिए। और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का, जो कि कोर ड्रिलिंग में बाय हाइड्रोस्टेटिक्स रिग फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन में होना चाहिए, ठीक है। अब डिजायर्ड वर्क एक्सपीरियंस भी है इसमें, जो कि कंपलसरी नहीं है। डायरेक्शनल ड्रिलिंग अगर आपने की है, बेस मेटल एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग वर्क किया है अगर आपने, और नॉलेज ऑफ SAP PM एंड QM मॉड्यूल की है तो वो आपके लिए एक एडवांटेज रहेगा। अगर आपने वर्किंग एक्सपीरियंस लिया है रिपेयरिंग ऑफ कन्वेंशनल हाइड्रोस्टैटिक्स ड्रिल रिग्स मड पंप एटसेट्रा तो आपको इसमें एडवांटेज रहेगा। नॉलेज ऑफ SAP PM एंड QM मॉड्यूल की है तो भी आपके लिए इसमें एडवांटेज रहेगा। नेक्स्ट आपकी जो कैटेगरी है या डिवीजन है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग यंग प्रोफेशनल पोस्ट के लिए। 2 वैकेंसीज हैं इसमें टोटल, एक है अनरिजर्व के लिए, एक है OBC के लिए। इसमें आपके पास BE या BTech होना चाहिए इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर एनी अदर रेलिवेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम आपके पास होनी चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास इन लार्ज इंजीनियरिंग वर्कशॉप, जो कि इन्वॉल्व हो रिपेयर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इंजन, जिसमें आपने रिपेयरिंग की हो वेरियस टाइप्स ऑफ इंजन की, गियर बॉक्स की, पंप की एटसेट्रा की। या फिर डायमंड बिट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इन डिफरेंट एक्सप्लोरेटरी डायमंड टूल्स लाइक सरफेस सेट डायमंड बिट्स, है ना, इम्प्रीग्नेटेड डायमंड बिट्स, रीमर शेल्स। तो ये सब आपका जो है एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो आपने इंजीनियरिंग वर्कशॉप, जो कि लार्ज इंजीनियरिंग वर्कशॉप हो और उसमें आपने वेरियस टाइप्स ऑफ इंजन्स की रिपेयरिंग की हो, या गियर बॉक्स की रिपेयरिंग की हो, या पंप्स की हो, या फिर आपने डायमंड बिट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो कि डिफरेंट एक्सप्लोरेटरी डायमंड टूल्स में एंगेज्ड हो, ठीक है, वहाँ उसमें आपने अपना एक्सपीरियंस लिया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में डिजायर्ड वर्क एक्सपीरियंस भी है, जिसमें नॉलेज ऑफ SAP PP एंड QM हो मॉड्यूल की, या और साथ में सॉफ्टवेयर वर्क एक्सपीरियंस हो आपके पास CAD CAM मैकेनिकल कंपोनेंट का, तो इसमें आपको एडवांटेज मिल जाएगी। नेक्स्ट है आपका बिजनेस डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग में यंग प्रोफेशनल, जिसमें टोटल 1 वैकेंसी है, वो अनरिजर्व के लिए है और सुटेबल फॉर PWD OH HH कैटेगरी में, ठीक है। इसमें आपसे MBA PGDM यानी PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, ठीक है, ये मांगा है। और 2 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें आपसे मांगा है, रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन 1 और मोर एरियाज ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट या मार्केटिंग डोमेन। डिजायरेबल है इसमें आपने जो है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रपोजल किया हो, फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस रिलेटेड वर्क आपने किया है तो इसमें आपको एडवांटेज रहेगी। नेक्स्ट जो है आपका फाइनेंस एंड अकाउंट्स में यंग प्रोफेशनल, जिसमें 1 वैकेंसी है, वो अनरिजर्व के लिए है और इसमें आपसे मांगी है CA ICWA या फिर 2 साल का MBA PGDM इन फाइनेंस मैनेजमेंट में। और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए 1 और मोर एरियाज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फिर मैनेजमेंट, ठीक है, या फिर पोस्ट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में आपने अपना एक्सपीरियंस लिया हो। फिर नेक्स्ट है HR की पोजीशन,
यंग प्रोफेशनल पोस्ट में। एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए 2 साल का पीजी डिग्री या डिप्लोमा आपने किया हो इन एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्स में, या पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन में, या फिर एमबीए आपने किया है एचआर एमएसडब्ल्यू एमएमएस एचआर इक्विवेलेंट की डिग्री ली है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए 1 और मोर एरियाज ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन या एचआर फंक्शंस में। ठीक है, तो आपने ये आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एक या एक से ज़्यादा एरिया में, जो कि एरिया आपकी होनी चाहिए पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन या एचआर फंक्शंस की। फिर नेक्स्ट है मेडिकल डॉक्टर की आपकी यंग प्रोफेशनल की पोस्ट, एक वैकेंसी है वो ओबीसी के लिए है। एमबीबीएस आपकी होनी चाहिए इसमें, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रैक्टिसिंग मेडिकल डॉक्टर के रूप में। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सारी वैकेंसीज की डिटेल। अब बढ़ते हैं हम आगे और जानते हैं कि ये आपका जो है कितने टेन्योर के लिए है, क्योंकि ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर है, टेम्परेरी बेसिस पर है। तो टेन्योर की बात कर लेते हैं हम इसमें। तो शुरुआत में तो ये आपका रहेगा 1 साल के लिए इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, जो कि एक्सटेंडेबल रहेगा 2 ईयर्स के लिए। मैक्सिमम 3 साल तक आप यंग प्रोफेशनल के रूप में काम कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी यंग प्रोफेशनल का टेन्योर। और बात करें रिजर्वेशन की, रिलैक्सेशन की, तो वो मिलेगा आपको एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। ठीक, लोकेशन की बात करें तो ये है एनीवेयर इन इंडिया, इंडिया में कहीं भी आपकी जो है पोस्टिंग इसमें हो सकती है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें आपका सिलेक्शन होगा शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट बेस्ड ऑन एकेडमिक क्रेडेंशियल्स, relevant experience and suitable expertise, followed by document verification and personal interview for the post code from 1 to 8 as per rule of the company. Personal interview will be conducted at Nagpur city only. तो इसमें आपके जो एकेडमिक्स है, ठीक है, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो सुटेबल एक्सपर्टीज है, उसके बेस पर आपका इसमें शॉर्ट लिस्टिंग होगी और फिर आपका इंटरव्यू होगा। यानी इसमें आपका कोई एग्जाम नहीं है, सिर्फ आपका इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी होगा। और जो आपका इंटरव्यू होगा वो नागपुर सिटी में होगा यानी महाराष्ट्र में होगा। और नेक्स्ट बात करें कि इसमें आपको टीएडीए भी दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने शायद इसको डिस्कस नहीं करा है तो वो देख लेते हैं हम। इसमें आपको डोमेस्टिक टूर के लिए जो है टीए दिया जाएगा और डीए भी दिया जाएगा। तो ये तो हमने बात कर ली टीएडीए की। और नेक्स्ट चलता है रिजर्वेशन, इसमें आपको मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा, सब कुछ इसमें दिया जाएगा। अब एज लिमिट और रेम्यूनरेशन देख लेते हैं। तो एज लिमिट इसमें आपकी 35 साल है, ये अनरिजर्व के लिए है। ठीक है, और 5 साल का 3 साल का आपको पता है एज रिलैक्सेशन इसमें मिलता है, 10 साल का पीडब्ल्यूडी के लिए आई थिंक मिलता है। तो वो आप देख सकते हैं अगर आपकी एज लिमिट क्रॉस हो रही है तो। फिर मंथली आपको जो है 60,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, साथ में एक्स्ट्रा भी मिलेगा आपका टीए का और डीए का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी, लीव आपको मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। अब इसमें एप्लीकेशन फीस आपको लगेगी 100 रुपये की फीस होगी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के लिए। और जो भी कैंडिडेट SC ST पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन है उनको कोई भी फीस नहीं देनी है। ठीक है, और जो फीस है वो आपकी ऑनलाइन ही भरी जाएगी जब आप ये फॉर्म भरेंगे। फाइनली हम देख लेते हैं कि इसमें आपकी लास्ट डेट क्या है भरने की। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है वो हाउ टू अप्लाई बताया गया, ऑनलाइन भरना है, सारा प्रोसेस आपको पता चल ही जाएगा कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं 21 नवंबर से और 12 दिसंबर 2024 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। अगर कुछ भी छूट गया है, आपके मन में कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। और फ्यूचर में रेगुलर और इन टाइम जॉब्स के अपडेट्स के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।